अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका ज़ुबैर एडुकेटर चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उर्दू पेडागॉजी का मुकम्मल सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वीडियो की शक्ल में, मारूज़ी सवालात की शक्ल में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में वो तमाम वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको इम्तिहान में उससे बहुत फ़ायदा होगा, चाहे पर्चा अव्वल हो, चाहे पर्चा दुव्वम हो। आइए कुछ वीडियोस में हम इक़्तिबास की प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। बहुत से लोगों का सवाल था कि सर सवालात कैसे आते हैं, मुश्किल उसकी सतह क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आज का अगर आप वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवालात बिल्कुल आसान आते हैं और बहुत ही वाज़ेह तौर पे समझ में भी आते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं एच सेट का पर्चा अव्वल लेकर हाज़िर हुआ हूँ दिसंबर 2024 का। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है बात कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा चारों में सवाल नंबर 91 से ता 120 तक सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने जबान अव्वल का ऑप्शन चुना हो। तो याद रखिएगा, ज्यादातर उर्दू मीडियम के लोगों ने पहले ही लैंग्वेज उर्दू ही ली है। हो सकता है कुछ लोगों ने उर्दू सेकंड भी ली है। आइए कुछ देर के बाद इंशाल्लाह उसे भी हल करेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आगे वीडियो आती रहेंगी। देखिए सर, यहाँ पर इक़्तिबास दिया गया है। हमें इक़्तिबास को हल करने से पहले पहले सवालात पढ़ेंगे, सवालात पढ़कर फौरन इक़्तिबास में आएंगे और इक़्तिबास को पढ़ेंगे। अगर हम पहले इक़्तिबास पढ़ेंगे, उसके बाद सवालात पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे तो इससे हमारा वक्त ज़ाया हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक इबारत दी गई है। सवाल नंबर 91 था 99 तक सवालों के जवाब इस इबारत में से हमें देना है। तो चलिए सवाल नंबर 91 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 91, हकीम अजमल खान की किन से माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी? तो देखिए ये सवाल है, ऑप्शन दिए गए हैं जागीरदारों और जमींदारों की तरफ से, ऑप्शन 2 रियासती हुकूमत की तरफ से, ऑप्शन 3 हुकूमत की जानिब से, ऑप्शन 4 नवाबों और राजाओं की जानिब से। तो आइए इक़्तिबास में देखते हैं। देखिए पहले स्टार्ट में लिखा है, दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे, हिंदू मुस्लिम सब उनकी इज्जत करते थे। हकीम अजमल खान को लोग 1921 तक बस एक अच्छा हकीम जानते थे, उनकी टक्कर का हिंदुस्तान में कोई हकीम नहीं था। नवाबों राजाओं से माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी। देखिए दूसरी ही लाइन में इसका हमें जवाब मिल गया नाजरीन। देखिए यहाँ पर लिखा है, नवाबों और राजाओं से हजारों की रकमें बंधी हुई थी। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। आइए आगे सवाल नंबर 92 समझते हैं। हकीम अजमल खान की मदद करने का अंदाज कैसा था? ऑप्शन 1, वो सबको दिखाकर मदद किया करते थे। ऑप्शन 2, वो देख और परख कर ही मदद किया करते थे। ऑप्शन 3, वो एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर ना होती। ऑप्शन 4, वो सबको खामोशी से मदद करते थे। आइए इक़्तिबास में ढूंढेंगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, इसके आगे पढ़ेंगे। दिल्ली से बाहर जाने की 1000 रुपये रोजाना फीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब तो बस अमीरों का ही इलाज करता है, गरीबों को भला उनसे क्या फायदा पहुंचता होगा? लेकिन ये बात नहीं, उनकी नजर में अमीर गरीब सब बराबर थे। वो जो कमाते अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में लुटा देते थे। देने का अंदाज ऐसा होता है कि एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को खबर ना होती। देखिए नाज़रीन, यहाँ हमें सवाल नंबर 2 का जवाब मिल चुका है। यहाँ पर देने का अंदाज ऐसा होता था कि एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को खबर तक ना होती। तो सवाल नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 93 समझेंगे। हकीम अजमल खान की नजर में कौन बराबर थे? ऑप्शन 1, आम और खास बराबर थे। ऑप्शन 2, हर मजहब व मिल्लत के लोग बराबर थे। ऑप्शन 3, अमीर और गरीब सब बराबर थे। ऑप्शन 4, बादशाह और फकीर सब बराबर थे। देखिए यहाँ पर इक़्तिबास में दिया गया है कि उनकी नजर में देखिए नाज़रीन, यहाँ पर उनकी नजर में अमीर गरीब सब बराबर थे। जी हाँ, हमें इसका जवाब मिल गया है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94, हकीम अजमल खान जो कुछ कमाते उन्हें किन कामों में उठा देते थे, या लुटा देने होना चाहिए था। ऑप्शन एक में दिया है वो सब रुपए यतीम खानों की मदद के लिए दिया करते थे। ऑप्शन 2, वो सब रुपए तालीमी इदारों पे खर्च किया करते थे। ऑप्शन 3, वो सब दवाइयों पे खर्च किया करते थे। ऑप्शन 4, वो अपने अजीजों और गरीबों और कौमी कामों में लुटा देते थे। जी हाँ नाज़रीन, सवाल नंबर 94 का आइए जवाब ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, वो जो कुछ कमाते अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में उठा देते थे। तो जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95, तबीब की जमा क्या है। ऑप्शन 1 अतबयात, ऑप्शन 2 तबातियात, ऑप्शन 3 तबीबों, ऑप्शन 4 तबायत। तो नाज़रीन बहुत ही आसान है ये। देखिए वाहिद इसको जमा पूछा है, तबीब वाहिद दिया गया है, उसकी जमा हमें बतानी है। सवाल नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, तबीबों इसकी जमा होगी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96, हकीम अजमल खान को 1921 तक किस हैसियत से जानते थे। ऑप्शन 1 समाजी कारकुन जानते थे। ऑप्शन 2 एक अच्छा दानिश्वर जानते थे। ऑप्शन 3 एक अच्छा हकीम जानते थे। ऑप्शन 4 एक अच्छा इंसान जानते थे। आइए इख्तिबास की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96 का पहली ही लाइन में जवाब दिया गया है नाजरीन, ये देखिए, हकीम अजमल खान को लोग ईस्वी सन 1921 तक बस एक अच्छा हकीम जानते थे। तो जी हाँ, 1921 में एक अच्छा हकीम जानते थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए बहुत ही आसान होते हैं, ज्यादातर घुमाए नहीं जाते, बहुत ही आसान नंबरात है नाजरीन ये। आप इसे गौर से हल करिएगा, एक भी नंबर जाना नहीं चाहिए। 15 के 15 मार्क्स आपको मिलने चाहिए इंशाल्लाह। सवाल नंबर 97, हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था। ऑप्शन ए हकीम 28 का टक्कर की टक्कर का, माफ कीजिएगा। ऑप्शन 2 हकीम हामिद अली खान की टक्कर का। ऑप्शन 3 हकीम सईद की टक्कर का। ऑप्शन 4 हकीम अजमल खान की टक्कर का। जी हाँ, देखिए पहले ही लाइन में इसका जवाब है। देखिए यहां पर दिया गया है, उनकी टक्कर का हिंदुस्तान में कोई हकीम नहीं था। किसके? हकीम अजमल खान साहब के। तो चलिए उसका सही जवाब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, सवाल नंबर 97 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं नाजरीन। सवाल नंबर 98, हकीम अजमल खान की दिल्ली से बाहर जाने की कितनी फीस मुकर्रर थी। ऑप्शन 1 1000 रुपये रोजाना, 2000, ऑप्शन 2 2000 रुपये रोजाना, ऑप्शन 3 500 रुपये रोजाना, ऑप्शन 4 1500 रुपये रोजाना। तो देखें सवाल नंबर 98 का जवाब इख्तिबास में दूसरी ही लाइन में दिया गया है नाजरीन। देखिए दूसरी लाइन में दिल्ली से बाहर जाने की 1000 रुपये फीस मुकर्रर थी। दिल्ली से बाहर जाने की 1000 रुपये फीस मुकर्रर थी। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। जी सवाल नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 99, अमीर की मुतजाद क्या है। देखिए अमीर दिया गया है, इसकी जिद बताना है हमें। ऑप्शन 1 हकीर, ऑप्शन 2 सगीर, ऑप्शन 3 फकीर, ऑप्शन 4 गरीब। जी हाँ, सवाल नंबर 99 का अमीर का मुतजाद होगा नाजरीन ऑप्शन नंबर 4 गरीब। आइए नाजरीन आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको सवाल नंबर 100 से लेकर 105 तक आपको हल करने हैं। एक शेरी हिस्सा दिया गया है, नज़म का कुछ हिस्सा दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और नीचे दिए गए मुतबादिल को हल करना है। आइए पहले इसका आसान तरीका ये है कि सवाल पढ़ लिया जाए, ऑप्शन पढ़ लें और उसके बाद उसे नज़म
के शेरी हिस्से में ढूंढने की कोशिश करें। आइए पहला पढ़ते हैं। पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है? ऑप्शन 1 जमीन को पस्त बता रहा है, ऑप्शन 2 मैदान को पस्त बता रहा है, ऑप्शन 3 दरिया को पस्त बता रहा है, ऑप्शन 4 जंगल को पस्त बता रहा है। तो चलिए नज़म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अकल और समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज बन बैठे, जो बेशऊर हो यूं बात तमीज बन बैठे, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमीन है पस्त मेरी आन के आगे। तो देखिए नाज़रीन यहां हमें उसका जवाब मिल गया है। सवाल नंबर 100 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जमीन को पस्त कहा है। नाज़रीन देखिए यहां पर जमीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। तो सवाल में पूछा गया है कि पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दूसरे शेर में पहाड़ ने गिलहरी को कौन सी चीज कहा है? ऑप्शन 1 नायाब चीज, ऑप्शन 2 नादिर चीज, ऑप्शन 3 कमतर चीज, ऑप्शन 4 जरा सी चीज। तो आइए दूसरे शेर में देखते हैं। जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना। देखिए यहां पर देखिए पहले ही लाइन में दिया है, जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, जरा सी चीज का है नाज़रीन। तो सवाल नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, जरा सी चीज का है। देखिए नज़म में भी इतने आसान पूछता है नाज़रीन, ये सवाल आप बआसानी हल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 में से 15 ये बहुत आसानी से हल कर सकते हैं आप। एकदम बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है, ये बहुत ही आसान तरीके से पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि अगले इम्तिहान में भी ये इसी तरह से सवाल पूछें। आइए सवाल नंबर 102 समझेंगे। पहाड़ के नजदीक एक गिलहरी बेशऊर होकर क्या बन बैठी है? ऑप्शन 1 अक्लमंद, ऑप्शन 2 बा अखलाक, ऑप्शन 3 बातमीज, ऑप्शन 4 बाअदब। देखिए पहाड़ के नजदीक गिलहरी बेशऊर होकर क्या बन बैठी है? आइए ढूंढते, देखिए जो बेशऊर हो यहां पर दिया है, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठी है। देखिए बातमीज ये जवाब होगा उसका। सवाल नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 3 बातमीज ये इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 103, पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा? ऑप्शन 1 जंगल में चले जाने को, ऑप्शन 2 अपने घर चले जाने को, ऑप्शन 3 शर्म से पानी में डूब मरने को, ऑप्शन 4 इस दुनिया से चले जाने को। तो देखिए नाज़रीन बहुत ही आसान इसका जवाब है, इख्तिबास में देख लेंगे एक मरतबा। देखिए और पहले ही शेर की दूसरी लाइन में ये देखिए जरा सी चीज, देखिए तुझे शर्म हो तो पानी में जाके डूब मर जाने को कहा है नाज़रीन जी। तो आए कौन से ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं जी, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। सवाल नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 104, भला का मुतजाद क्या है? भला का बुरा हो सकता। देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अच्छा, जिद बताना है नाज़रीन, भला यानी अच्छा होगा, ये जिद बताना है हमें। ऑप्शन नंबर 2 मुखलिस, ऑप्शन नंबर 3 बुरा, ऑप्शन नंबर 4 खराब। तो सवाल नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 103 माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 बुरा होगा, भला बुरा। देखिए कितने आसान पूछा है मुतजाद भी नाज़रीन। सवाल नंबर 105 समझेंगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है डैश कहां? यहां खाली जगह पुर करनी है, दिए हुए लफ्जों में से सही लफ्ज भरना है। ऑप्शन 1 मुयस्सर, ऑप्शन 2 फरहाम, ऑप्शन 3 नसीब, ऑप्शन नंबर 4 हबीब। आइए हम इख्तिबास में माफ कीजिएगा शेरी मजमुआ जो दिया गया है नज्म का कुछ हिस्सा उसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पर दिया गया जो बात मुझ में है
तुझको वो है नसीब कहाँ, ये देखिए इसका जवाब होगा नसीब। जी हाँ, तो सवाल नंबर 105 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा नाज़रीन, नसीब कहाँ। तो देखा आपने नाज़रीन, सवाल नंबर 91 से लेकर सवाल नंबर 105 तक कुल 15 सवालात हैं जो बहुत ही आसान है। ये 15 के 15 आप आसानी ले सकते हैं, हर साल इसी तरह से पूछा जाता है। ये जो मैंने आपको हल कराया है, ये पर्चा अव्वल का दिसंबर 2024 का जो पर्चा था, एच सेट मैंने आपको हल कराया है। सवाल बिल्कुल इसी तरह के आते हैं, सिर्फ तरतीब आगे पीछे होती है नाज़रीन, चाहे कोई भी सेट हो। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज लिया है, उसमें सिर्फ इस बात की तरमीम है कि वहां पर 2 इख्तिबास आएंगे, वहां पर नज़म नहीं पूछी जाएगी।